सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन अनेक कर्तव्यों से बंधा हुआ है। हम जो भी कर्तव्य अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, राजा के रूप में, प्रजा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, कितने कितने स्वरूप हैं। और उन उत्तरदायित्वों का, उन संबंधों का यदि हम अच्छी प्रकार से निर्वहन करते हैं, दिव्यतापूर्वक निर्वहन करते हैं, तो उन संबंधों में मिठास होती है, उन संबंधों में मधुरता होती है, उन संबंधों में निरंतरता, परस्परता, कृतज्ञता और एक दूसरे के उद्धार का, एक दूसरे के सुधार का, उत्थान का भाव सन्निहित होता है। मन प्रीति से परिपूर्ण हो। बहुत सुंदर बात कही है। अथर्ववेद के सप्तम कांड के 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र में, प्रथम मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि पति और पत्नी जो हैं उनके जीवन में कैसी दिव्यता हो और कैसी संतान हो। तो पत्नी पूर्ण चंद्र के समान चमके, सब गुणों से युक्त हो, यह पति के अभिप्राय को समझती हुई प्रशस्त, उदार, वीर, धीर, गंभीर संतान को जन्म दे। यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। दाम्पत्य जीवन में रहना, गृहस्थ में रहना, उत्तम संतानों को बनाना, उत्तम संतानों का जन्म देना राष्ट्र के लिए, संसार के लिए बहुत बड़ा उपकार है। दूसरे मंत्र में कहा, यास्ते राखे सुमतयः सुपेशसो यादिर्भिददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्त्रपोषम सुभगे रराणाः। कि हे पूर्ण चंद्रवत सुभानने अथवा सब कुछ प्राप्त कराने वाली राधाने, गृहपत्नी, या जो तेरी सुमतया उत्तम मति हैं, जो उत्तम धारणा है, उत्तम जो ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त, वे सुपेशसः उत्तम सौंदर्य का निर्माण करने वाली हैं, या भी जिन सुमतियों से, उत्तम बुद्धियों से दाशुषे तेरे लिए आवश्यक धनों को प्राप्त कराने वाला, इस पति के लिए तू वसूनी, निवास के लिए आवश्यक सब पदार्थों को ददासी देती है। पति धन प्राप्त करता है, पत्नी उस धन का सदुपयोग करती है, तो गृहस्थी बहुत सुंदर चलती है। आवश्यक पदार्थों का और जो जीवन में जिनकी परम आवश्यकता होती है, जो बसने का अर्थात जीवन को जीने का जो साधन बनती हैं, ऐसी गृहस्थी का जो है नियोजन, संयोजन, उसकी जो है व्यवस्था गृहपत्नी करती है, सदुपयोग करती हुई वस्तुओं को उपस्थित करती है। ताभी उन सुमतियों के साथ अद्य आज सुमना, प्रशस्त मन वाली होती हुई, अर्थात पत्नी सुमना हो, अर्थात सुंदर मन वाली हो, अच्छे मन वाली हो, उसका मन घर की सेवाओं में, पति की सेवाओं में, परिवार के माता पिता,
बड़ों की सेवाओं में, उत्तम संतानों के निर्माण में उसका मन लगे, अतिथियों की सेवा में उसका मन लगे, तो वो सुमना कहलाती है, प्रशस्त मन वाली होती हुई। नह उपागही, हमें समीपता से प्राप्त हुए सुभगे उत्तम सौभाग्य संपन्न पत्नी, तो सहस्त्र पोषण राणा, हजारों प्रकार से पोषणों को प्राप्त कराने वाली हो, सुभगा होती हुई इस घर को सौभाग्य संपन्न बना। ये जो हमारी सनातन ऋषि परंपरा है, एक गृह लक्ष्मी का, एक आदर्श गृहिणी का क्या स्वरूप होता है, उसके हजारों प्रकार के स्वरूप, हजारों प्रकार का उसका सामर्थ्य होता है। ये वेद मंत्र ये कह रहा है, सहस्त्र पोषम सुबघे राणा, तो जो है ना, हजारों उत्तरदायित्वों का निर्वहन एक पत्नी करती है, एक गृह लक्ष्मी करती है। कितना विराट उसका स्वरूप होता है। तो आप इस घर को सुख संपदा से, प्रीति से इसको बढ़ाओ। आज की जो परिस्थितियां हैं, ये जो बहु शब्द है, बहु संस्कृत में बहुतों का द्योतक है। बहु विज्ञानी, बहु पुस्तकानी, बहु मतलब बहुत सारे, बहुनी पुस्तकानी ऐसे बोल देते हैं। तो बहु बहुत, और जो बहु है वास्तव में बहुत सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाली है। वो माँ के रूप में भी, वो पत्नी के रूप में भी, वो जो है एक गृहिणी के रूप में, वो माता के रूप में, वो बहन के रूप में, बेटी के रूप में, कितने कितने उसके रूप हैं। कभी लक्ष्मी का रूप है, तो कभी दुर्गा का, कभी सरस्वती का, अलग अलग स्वरूप है उस गुणकर्म स्वभाव के उसके। तो ये बात जो है हम यदि समझ लें, और हर गृह पत्नी, हर गृह लक्ष्मी इस बात को समझे, तो घर स्वर्ग बन जाए, उसका मन सदा प्रफुल्लित रहे। हाँ, दूसरी ओर जहाँ पर पत्नी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पति ठीक नहीं, घर परिवार के लोग ठीक नहीं, ऐसा भी देखने में आता है। पत्नी तो बिल्कुल सीता स्वरूपा है, वह लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन उसकी कद्र नहीं करते लोग, उसको जो है अपमानित करते हैं, उसको उचित सम्मान नहीं मिलता है। अलग अलग स्थितियां हैं। तो उसमें भी, क्योंकि यह वेद का ज्ञान सबके लिए है, और सब में वह ज्ञान, वह विज्ञान आए, सब एक दूसरे का सम्मान करें, घर को स्वर्ग बनाएं, इस दृष्टि से यहाँ पर यह उपदेश दिया जा रहा है। तो आदर्श पति भी होना चाहिए। आदर्श पति कैसा हो, तो उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, यह 7वें कांड का जो है 60वें सूक्त का पहला मंत्र है, षष्टितमम सूक्तम इसका प्रथम मंत्र है। तो इसको मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम ऊर्जम बिभ्रत वसुवनि सुमेधा अघोरेण चक्षुषा चक्षुषा मित्रेण
गृह गृहानयमि गृहानयमि सुमना वंदमानो रमध्वं मा रमध्वं मा बिभीत मत। अथर्ववेद के 7वें कांड के 60वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम ऊर्जं बिभ्रत् वस्वनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रेण गृहानयमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा बिभीतमत्। ओम ऊर्ज्वं बिभ्रत् वस्वनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रेण गृहानयमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा बिभीतमत्। बहुत ही सुंदर बात कही है। आदर्श पति कैसा होना चाहिए? पत्नी और पति एक दूसरे के पूरक हैं। वो आदर्श गृहस्थी के दो, जैसे आदर्श गृहस्थी के लिए दो चक्र, दो पहिए हैं। ये जो गृहस्थ रूपी घर है, आश्रम है, गाड़ी है, इसके दो स्तंभ हैं, दो जो है इसके पहिए हैं, और दोनों ही अच्छे होने चाहिए। कहा है कि घर में पति का आदर्श क्या है। जो आदर्श पति है उसका चित्रण करते हुए पति के मुख से ही कहलाते हैं। पति का स्वभाव कैसा हो, तो एक पति के मुख से ही इस बात को कहलाया जा रहा है। यहाँ पर कहा है कि ऊर्जम बिभ्रता, बल और प्राण शक्ति को धारण करता हुआ, प्राण शक्ति को धारण करता हुआ वसुवन ही धन का जो है विजय, अर्थात जो धन का उपार्जन करने वाला, ऐसा पति होना चाहिए जो निठल्ला ना रहे, जो आलसी ना रहे। ऐसा पति जो पुरुषार्थ करे। ऐसा पति होना चाहिए जो
परिश्रम से, श्रम से अर्थोपार्जन करने वाला हो। अर्थ के बिना जीवन अधूरा है, अनर्थ और जो है व्यर्थ हो जाता है। तो अर्थ की बहुत आवश्यकता है। तो घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, उसके लिए पति को पुरुषार्थ करना चाहिए। पति यशस्वी हो और धन पर विजय प्राप्त करने वाला हो, धन का दास ना बने, ये भी बात है। धन के विषय में लोभ ना हो, लालच ना हो, लेकिन धन का वो स्वामी बने। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। तो गृह स्वामी का, गृहपति का या जो है पति का क्या कर्तव्य है, आदर्श क्या है कि वो धन का स्वामी बने, धन ऐश्वर्य का स्वामी बने। और सुमेधा, उत्तम बुद्धि वाला होना चाहिए, जिसकी बुद्धि सम्यक चलती हो, जिसकी बुद्धि अच्छी प्रकार से गति करने वाली हो। ऐसा ना हो कि बुद्धि ठीक ना हो। बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो गृहस्थी में दुर्गति है, उन्नति नहीं है, वहाँ पर जो है बहुत ही अशांति है, वहाँ पर जो है बहुत दुख है, कष्ट है। तो जो आदर्श पति है वो बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमत्ता से, सजगता से, सौहार्द और परस्परता से युक्त उसका जीवन होना चाहिए, उत्तम बुद्धि वाला हो। अघोरेण मित्रेण चक्षुषा, और अभयानक अर्थात वह सौम्य स्वभाव वाला होना चाहिए, अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए। उसकी दृष्टि भी चमक से युक्त होनी चाहिए, दिव्य दृष्टि हो। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य ये है कि उसकी आंखों में स्नेह हो, प्रेम हो, परस्परता हो, उसके जो है दृष्टि स्नेह भरी होनी चाहिए। और इस प्रकार से जो है मित्रेण चक्षुषा यहाँ बोला है, तो मैत्री की दृष्टि वाली जो है उसकी आंखें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इधर उधर जो है आंखें लाल पीली करता रहे, उसको देख करके ही डर लगे। वो भयानक स्वभाव वाला नहीं चाहिए, जो अभयानक है, जो सौम्य स्वभाव वाला होना चाहिए। और कहा है कि ऐसा स्नेह भरी दृष्टि से हुआ हुआ मैं गृहान एमी, आ एमी, घर के लोगों को प्राप्त करता हूँ। मैं सुमनाह अर्थात प्रशस्त प्रसन्न मन वाला, मैं प्रशस्त मन वाला हूँ। मेरा जो स्वभाव है वो आनंदित करने वाला हो, मन उत्साह से परिपूर्ण हो, मन में पवित्रता हो, प्रसन्नता हो, परस्परता हो, कृतज्ञता हो, ऐसा मन होना चाहिए। और वंदमाना, अभिवादन व स्तुति करता हुआ आता हूँ, अर्थात मैं दूसरों का, अपने से बड़ों का आदर करने वाला बनूं, अपने से जो बराबरी वाले हैं उनका भी सम्मान करने वाला मैं बनूं। मैं अभिवादन करता हूँ, जो अपने से बराबर के हैं उनका भी जो है अभिवादन, और छोटों को स्नेह, बड़ों की स्तुति, बड़ों की जो है श्रद्धापूर्वक सेवा करने वाला मैं बनता हूँ। और रमध्वम, तुम प्रसन्न हो, माँ विभीत मत, मुझसे भयभीत ना हो। जिस प्रकार से वह जीवन जीता है, वो पति के स्वरूप में, वह वास्तव में पति परमेश्वर बोलते हैं ना, तो परमेश्वर भी ऐसा नहीं कि वो केवल जो है बस आदेश देने वाला हो। वह पति ऐसा हो जिसका स्वरूप, जिसका स्वभाव जो है प्राप्त करके घर के सदस्य प्रसन्न हो, पत्नी भी प्रसन्नता से और जो है अभय हो जाए, उसके आने से, उसके रहने से डरे नहीं। वेद में बहुत सुंदर बात कही, माँ विभीत मत, मुझसे भयभीत ना हो। अर्थात घर में जो है पिता के आने पर जो है घर वालों को प्रसन्नता का अनुभव हो, उसकी पत्नी को प्रसन्नता का अनुभव हो, उसके घर परिवार कुटुंबी जन को उसके आने पर अपार प्रसन्नता होनी चाहिए। उनके कठोर स्वभाव के कारण घर वाले भयभीत ना हो और अप्रसन्नता का अनुभव ना करें। आदर्श गृहस्थ वह है जिसका जो है शरीर प्राण शक्ति संपन्न है, धन संपन्न है, ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्य का धनार्जन करने वाला है, और प्रेम भरी दृष्टि जिसकी है, जो प्रेम भरी दृष्टि से युक्त है, जो
दुर्गुणों से मुक्त है और प्रशस्त मन वाला है, मन जिसका प्रसन्नता से परिपूर्ण रहने वाला है तथा प्रभु स्तवन की वृत्ति वाला है। जब जो ऐसा होगा तो वह प्रसन्नता से युक्त होगा और प्रभु की भक्ति वाला होगा, प्रभु का गुणगान करने वाला होगा। इसलिए कहा कि वह जो है रमध्वम वंद मानो रमध्वम माँ विभेद मत, मेरे से कोई जो है परेशान ना हो, मेरे से कोई डरे नहीं, मेरा ऐसा स्वभाव जो है बन जाए, ऐसा प्रभु का गुणगान मैं करता जाऊं। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो, तुम अनादि तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो। चंद्र सूर्य से विशाल लोक तुम में हैं बसे, प्राणियों के प्राण तुम सर्वशक्तिमान हो। कौन ऐसा कर्म है जो आपसे छिपाया जा सके, सब जगह सदैव जब आप स्वयं विद्यमान हो। नित्य भोजन आदि से प्राणियों को पालते, तुम विधाता दाता तुम दया निधान हो। ढूंढता तुम्हें प्रकाश क्यों गया प्रयाग में, वो हृदय में पाएगा जिसको सच्चा ज्ञान है। हे प्रभु परम पिता, तुम गुणों की खान हो, तुम अनादि तुम अनंत, पूर्ण तुम महान हो, पूर्ण तुम महान हो, पूर्ण तुम महान हो। ओम शांति शांति शांति।